जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज 28 जुलाई है और 28 जुलाई को जो भी घटनाएं घटित हुई जो हमारी परीक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण हैं, उनको एक एक करके हम अध्ययन करेंगे और तब तक अध्ययन करेंगे जब तक आपको बातें समझ में नहीं आती या आप तैयारी नहीं कर लेते। आने वाली लेखपाल की भर्ती के लिए, आने वाली पुलिस की भर्ती के लिए, सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए ये गोल्डन टाइम है आपका, जिसमें आप अपने करंट अफेयर्स को, अपने बेसिक टॉपिक्स को, चाहे वो ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हो, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जिसने भी क्लासेस चल रही हैं, ये समझ लीजिएगा इस समय कोड चल रहा है सब्जेक्ट का। और गलती मत करिएगा, दुनिया का कचड़ा इकट्ठा मत करिएगा, साफ़ सुथरा जितना पढ़िएगा अच्छा से पढ़िएगा, ठीक। प्रैक्टिस हम संडे कराते आ रहे हैं, बहुत जल्दी हम संडे को हिस्ट्री के साथ मॉर्निंग में आपको लेकर आया करेंगे, सबको मिलाकर एक मिसलेनियस, उसमें जीएस, रीजनिंग, मैथ सब कुछ होगा, और शाम को लाया करेंगे स्पेशल टॉपिक को। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रिपेयर करना चाहते हैं और हम भी मेहनत करें, आप भी मेहनत करें। हमारी मेहनत का प्रतिफल इतना होगा कि आपके आगे कुछ लिख जाएगा और आपकी बेहतर प्रतिफल होगा कि आप एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों को परिवर्तित कर देंगे। चलिए, आपको पिछले सत्र का जवाब देना है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य ने शुरू की है? पंजाब, दिल्ली, केरल, कर्नाटक। तो जवाब होगा दिल्ली, ठीक। चलिए अगला देखिए। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया था, है ना। हर साल 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश में 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के शूरवीरों के साहस, पराक्रम और बलिदान को याद किया जाता है। इस वर्ष कारगिल युद्ध की 21वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह युद्ध वर्ष 1999 में देशों के बीच कश्मीर का विभाजन करने वाली वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखा के पास कारगिल की ऊंची पर्वत चोटियों में लड़ा गया था, बेवकूफ़ देश द्वारा, जिसका कोई मतलब नहीं होता, हर बार अनहद के प्रयास करता है। हकीकत यह है कि हमसे आप अस्तित्व में हैं, आप हमारे छोटे भाई हैं और आप हमें ही आँख दिखाते हैं। हम आपको कभी कुछ नहीं कहते, हम लड़ाई तो करना हमें आता ही नहीं भाई। यह ऑपरेशन भारतीय सेना द्वारा भारतीय इतिहास में 2 बार चलाया जा चुका था, जिससे दोनों बार सफलता मिली थी। पहली बार ऑपरेशन विजय 1961 में चलाया गया था, जिसके कारण भारत ने गोवा, अंजडीवा द्वीप और दमन और दीव को अपने कब्जे में मिलाया था। दूसरी बार इस ऑपरेशन को साल 1999 में चलाया गया था। 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय की सफल प्राप्ति को चिन्हित करने के लिए हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे नियंत्रण रेखा के पास 3 महीनों तक चले युद्ध को समाप्त कर दिया गया। इस युद्ध के दौरान लगभग 490 भारतीय सेना के अधिकारी, सैनिक और जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन व्हाइट सी, नोट कर लीजिएगा, व्हाइट सी, इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने सेना के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना की नियमित और अनियमित सैनिक पोस्ट को तबाह कर दिया था। अच्छा बिंदु था। चलिए देखिए, परेश रावल के छोटे भाई। यस। तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हुआ। क्वेश्चन बन गया ना। बेंजामिन उमकापा किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? जकाया किक्वेट के चौथे राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 1995 से 2005 तक देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उन्होंने विदेश मंत्री, सूचना मंत्री जैसे कई कैबिनेट पद संभाले हैं और राष्ट्रपति चुने जाने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत के रूप में भी कार्य किया था। तंजानिया के राष्ट्रपति हैं जॉन मैगुफुली, आप अपनी भाषा में रट सकते हैं मूंगफली। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और तंजानिया की मुद्रा है सीलिंग। क्या है? सीलिंग। अगला है खेलो इंडिया। यस। हरियाणा करेगा 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी। टोक्यो ओलंपिक के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी हरियाणा करेगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की। इस खेलों का आयोजन पंचकुला में किया जाएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यनारायण आर्य। कौन है? सत्यनारायण आर्य। अगला देखिए। यस। भारतीय मूल की नर्स कला नारायण सामी को सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। उनका चयन 5 नर्सों टे इकियान, पैट्रिका योंग ए, ली एलिस, चुआ फूंग, सीन,
चिन सोमून, आप नहीं रटें बेहतर है, में से किया गया है। कलानारायण स्वामी के बारे में जान लें। कलानारायण स्वामी जो वुडलैंड्स हेल्थ कैंपस में नर्सिंग उप निदेशक हैं, को संक्रमण नियंत्रण प्रयासों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो 2003 की सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के प्रकोप के दौरान सीखा था, जो मौजूदा महामारी से मिलती जुलती बीमारी थी। सिंगापुर में नर्सों को दिया जाने वाला राष्ट्रपति पुरस्कार उन नर्सों को प्रयासों को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने निरंतर प्रदर्शन और रोगी देखभाल, वितरण, शिक्षा, अनुसंधान और प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। ठीक, सिंगापुर के बारे में जल्दी से लिखो कमेंट्स में अच्छे से। यस। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्रीलंका के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्रीलंका के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस विनिमय का उपयोग विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने और देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा, जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित है। यह मुद्रा अदला बदली समझौता नवंबर 2022 तक मान्य होगा। श्रीलंका ने आरबीआई के साथ $400 मिलियन की मुद्रा स्वैप के समझौते पर हस्ताक्षर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के फ्रेमवर्क के तहत किए। समझ लीजिए क्या है, $400 मिलियन वे हमें देंगे श्रीलंकन रुपया और हम देंगे इंडियन। होगा क्या इससे, वे भारत में अपना व्यापार बढ़ा पाएंगे और हम श्रीलंका में अपना व्यापार बढ़ा चुकेंगे ना। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, मुख्यालय मुंबई, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। 1949 में उसकी राष्ट्रीयकरण हुआ। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, राजधानी है जयवर्धने कोट्टे और मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। एक वहाँ की राजधानी और है कोलंबो, ध्यान रखिएगा। यस, इस व्यक्ति को पहचान लीजिए। आपको अपने बच्चों तक को इसको बताना पड़ेगा कि ये कौन है, ध्यान रखिएगा। ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन? लेफ्टिनेंट है, पहले कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। बहुत बड़ी बात है ऐसी जगह जाकर काम करना। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू और कश्मीर की सड़कों के सुधार के लिए मैका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश की 11,000 किलोमीटर लंबी सड़कों सहित सभी सड़कों के 100% मैकडेमाइजेशन के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। अब एक समझ लीजिए मैकडेमाइजेशन क्या है, बड़ा अजीब शब्द था, हम समझ ना पा रहे थे क्या है, तो इसको हमने सर्च किया, ज़रा देख लीजिए। मैकडेमाइजेशन का मतलब होता है पूरी सड़कों को डामरीकृत करना, यानी कोई सड़क ऐसी ना हो जो पक्की ना हो। 11,000 किलोमीटर सड़कों के लिए। और ध्यान रखिएगा, अगर किसी राज्य का विकास चाहते हैं, आज बिहार अगर तेज़ी से ग्रोथ किया तो उसका बेसिक कारण ये था कि नीतीश जी ने प्रत्येक गांव से सड़क को जोड़ दिया, और इतना जोड़ा कि हर गांव शहर जुड़ गया सड़कों से। ये कारण था, बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया। और यूपी के ग्रोथ का भी कारण यही था, अखिलेश जी ने किया था। चलिए देख लेते हैं। भारतीय 4x400 मिक्स रिले टीम के जकार्ता 2018, नोट करिएगा, एशियाई खेलों के रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदल दिया है। ये कौन सा कहानी है? इस पदक को स्वर्ण में बहरीन की टीम को अयोग्य घोषित करने के बाद अपग्रेड किया गया, जो 4x4 मिक्स रिले फाइनल की विजेता थी। बहरीन टीम को अयोग्य घोषित उसकी सदस्य केमी एडोकोया को एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट ने डोप परीक्षण में विफल होने के बाद 4 साल के प्रतिबंधित कर दिया। अब बात समझ लीजिए, वहाँ की एथलेटिक खिलाड़ी ने जो भी अपने यहाँ नाडा के अंतर्गत आता है प्रतिबंधित पदार्थ उसने ले रखे थे, और कई सारे ले रखे थे। यही कारण था कि जब चेक हुआ तो वो डोप के अंतर्गत आ गई, और हम रनर अप थे और हम थे सिल्वर में, तो हमें वे थे गोल्ड में। तो उन्होंने चीटिंग करी थी, उनको हटाकर बाहर कर दिया और हमें गोल्ड प्रदान किया। बात समझ में आ गई। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं एडिले जे सुमीरवाला। ठीक, चलिए इसको पहचान लीजिए, अली से मिलती जुली शक्ल। यस, भारत सरकार ने उत्तर कोरिया को तपेदिक रोधी दवाओं एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन के रूप में लगभग $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता की घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपील के बाद
भारत ने इस सहायता का ऐलान किया है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरिया में चला रहे एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के तहत भारत की ओर से मुहैया कराई जाएगी। कुल मिला के दक्षिण कोरिया को भारत मदद कर रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में। प्रश्न यहीं से बन जाएगा, किस देश में भारत चिकित्सा क्षेत्र में कर रहा है। नेक्स्ट, तानाशाही देश में किस तानाशाही देश में भारत अपनी चिकित्सा सुविधाएं, तो जवाब देंगे नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता है किम जोंग उन, जो कि एक तानाशाह है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, मुद्रा है वॉन। क्या है? वॉन। चलिए देखिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फाउंडेशन डे, आज ही दिन स्थापना हुई थी 27 जुलाई को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई 2020 को अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी, यानी कि क्राउन की रक्षा करने वाली पुलिस के रूप में। जिसके बाद 28 दिसंबर 1949 को जब भारत आज़ाद हुआ, सीआरपीएफ अधिनियम के तहत इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ कर दिया गया। सीआरपीएफ की स्थापना आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को सुरक्षित रखने के लिए की गई है। समझ गए होंगे पूरी बात। चलिए इसको देख लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाई जा रही कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत 100 प्रशिक्षित कारीगरों को 100 इलेक्ट्रिक पाटर व्हील वितरित किए हैं। यह कदम हाशिए पर आ चुके कुम्हार समुदाय को सशक्त और संबद्ध करने के लिए प्रयास के रूप में उठाया गया है। अब समझ लीजिए कहानी क्या है। ये जो सामने पॉट रखा है ये इलेक्ट्रॉनिक से चलता है और इसमें ये अपने पॉट बना सकते हैं, सही शब्दों में कहें बर्तन बना सकते हैं। कुम्हारों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज डीएसटी। देखते हैं क्या है। डीएसटी द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज फिक्की, और फाउंडेशन फॉर स्मॉल इनोवेशन इंटरप्राइज, दैट इज फैसे, की साझेदारी में भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी आकलन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम भारत और रूस के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार संबंधों को मजबूती देगा। इसके तहत 2 वर्षों की अवधि में DST 10 भारतीय SME, दैट इज आप जानते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज स्टार्टअप को 15 करोड़ रुपए तक का फंड देगा। रूस के प्रधान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। राजधानी मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल। क्या है? रूबल। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, आपको उनकी पुण्यतिथि है, आज ही के दिन उनका देहावसान हुआ था। चलिए उनके बारे में जानते हैं कुछ बहुत चीज़ें। वैसे आज हम कल क्लास में हमने आपको बहुत कुछ सुनाया उनके बारे में। भारत के पूर्व राष्ट्रपति कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम था। कलाम को बचपन में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए। नोट करिएगा, 1962 में कलाम इसरो पहुंचे। जब कलाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे तब भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह यानी SLV बनाया था। इसके बाद 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के समीप स्थापित किया गया और भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। कलाम ने इसके बाद स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया। इसके बाद उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारतीय तकनीक से बनाई। 1982 में कलाम को DRDL डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। 1992 से 1999 तक कलाम रक्षा मंत्री के रक्षा सलाहकार थे। तब वाजपेयी सरकार ने पोखरण में दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट किए और भारत परमाणु हथियार बनाने वाले देशों में शामिल हो गया। इसी के तहत कलाम ने भारत को विजन 2020 दिया था। इसके तहत कलाम ने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की के जरिए 2020 तक अत्याधुनिक करने की खास सोच रखी थी। कलाम को 1981 में भारत सरकार ने पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। कलाम देश के केवल तीसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च पद पर नियुक्ति से पहले भारत रत्न दिया गया। उनसे पहले यह सम्मान सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन को दिया गया था। 27 जुलाई नोट करेंगे 2015 को उनका निधन हुआ। तब वह मेघालय के शिलांग के IIM में लेक्चर देने के लिए गए थे। लेक्चर देते वक्त उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो हम सबको अलविदा कहकर इस दुनिया से चले गए। और हमें बड़ा गर्व है कि कभी हमने उनका बंगलौर में, हम 40 लोग गए थे यहाँ से चयनित होकर फिजिक्स में, तो 40 लोगों में से हम भी थे
जिन्होंने उनका लेक्चर इंडिविजुअल सुना था। यस, हमें गर्व है ऐसे राष्ट्रपति पर, और गर्व है ऐसी सोच पर जो देश को माँ के रूप में स्वीकार करते थे। और कुछ धूर्त ऐसे हैं जो इसी माँ के गोद पे पले बड़े होते हैं और उसी माँ के आंचल को गंदा करते हैं। और धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो अपनी माँ को वंदना करने में उनको बड़ी हेज होती है। इसलिए सैल्यूट है ऐसे कलाम साहब को, जिन्होंने एकता का ऐसा बीज हो। 2 कपड़े में बंदा राष्ट्रपति भवन में गया और उन्हीं 2 कपड़ों में वापस आ गया। कभी कोई उनके लिए किसी सम्मेलन में बड़ी कुर्सी बीच में रख दी तो उनको बहुत बुरा लगता था, क्यों, मैं राष्ट्रपति हो गया तो ऐसा क्या हो गया कि मुझे अलग से, नो, क्या सामान्य जीवन जी के चले गए। यहाँ छोटा सा अगर आदमी गांव का बीडीसी हो जाता तो ऐंठ के चलता है, और वो बंदा राष्ट्रपति होके भी सौम्य रहा। इतने बड़े राष्ट्रपति भवन में एक कमरे में चटाई पर सोने वाला। सैल्यूट ऐसे जज्बे को, सैल्यूट ऐसे व्यक्ति को। और आप सबसे रिक्वेस्ट, सैल्यूट करिए ऐसे व्यक्ति को जिसका न जाति रही, न धर्म रहा, न संप्रदाय रहा। और सैल्यूट करिए उस व्यक्ति को जिसने उनको लाया था उस रास्ते में, वो थे भारत रत्न अटल जी। और उनसे भी ज़्यादा श्रेय जाता है किसको, भारत रत्न कलाम साहब को, जिन्होंने हमें एक ऐसा संदेश दिया। लोग कहते हैं मंदिर जाना बुरी बात है, हाँ, वैष्णो देवी कितनी बार कलाम साहब गए थे ये कहने के लिए कि वास्तव में अगर कहीं सृष्टि में जन्नत है तो इसी देश में है। अगर मैं मरूं तो मेरी मिट्टी का एक एक कण में मैं इसी में समा जाऊं, मेरा कोई हिस्सा कहीं जाने न पाए। और हम हैं कुछ ऐसे धूर्त हैं, मैं स्पष्ट बोलता हूं, क्योंकि जो देश का नहीं वो किसी का नहीं। चलिए, ये थी कलाम साहब के प्रति समर्पण, और आप सबके दिल में उनके प्रति सम्मान के लिए हमने ऐसा आपके लिए चयन किया शब्दों का, ताकि आपको एहसास हो कि हम सबसे पहले देश है तो हम हैं तो देश है नहीं। हम रहें ना रहें, कल और भी लोग बहुत सारे आएंगे जाएंगे, लेकिन देश यही रहेगा। और देश ऐसे ही होना चाहिए, हम आएंगे जाएंगे, जन्म लेंगे मरेंगे, लेकिन सर्वोपरि देश होना चाहिए। सबसे पहले देश, फिर सब कुछ। चलिए, आज फिलहाल इतना ही। हाल ही में बलदेव सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक सूरज कदे मरदा नहीं, नोट करिएगा, सूरज कदे मरदा नहीं किस क्रांतिकारी के जीवन पर आधारित है? भगत सिंह, राजगुरु, उधम सिंह, शिवाजी। आपको कमेंट्स भाग में इसके बारे में जवाब हमको देना होगा, तो कमेंट्स भाग में ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दीजिए और अच्छे से अच्छी तैयारी करते रहिए। ठीक, आज का हमारा सेशन यहीं तक था। उम्मीद, चलिए हम परेश रावल पे ही अंतिम ख़त्म करते। अपना सेशन अच्छे से नोट करते रहेगा, तैयार करते रहे, कमेंट्स भाग में ज़्यादा से ज़्यादा दिया करें, डायरी मेंटेन कर लें ताकि आसानी से आपको सारी चीज़ें पहुंचा सके। हम अकेले ढूंढेंगे तो ढूंढते रहेंगे, आप 200 लोग हैं, आप तुरंत ढूंढ के हमें जवाब दे देंगे। इसीलिए डायरी मेंटेन करने में मदद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य ढूंढिए, लिखिए और हम तक पहुँचाइए। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं आज 1857 की क्रांति में दोपहर ये 1:40 पर। प्रयास करेंगे हम 1:40 पर शुरू करने का। किसी कारण 2-4-5 मिनट लेट हो जाए तो वेट कर लिया करिए, वैसे मुझे मालूम आप बहुत व्यस्त हैं। चलिए, आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।